नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसमें हमारी बुक का नाम था डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि है 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए और जिनका लेवल फर्स्ट है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट जो हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम कर रहे थे उसकी हमने 3 क्लासेस जो हैं वो पूरी कर ली थी और ये 4th क्लास है। और 4th क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी हमारी फाइल की फॉर्मेटिंग करना। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग का मैं एक बार थोड़ा सा मतलब समझा दूं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाई दे रहा है उसकी दिखावट के ऊपर आप काम करते हैं। उसका डिज़ाइन कैसा है, उसके फ़ॉन्ट का कलर क्या है, साइज़ क्या है या पेज का साइज़ क्या है। तो ये जितने भी फीचर हैं ये सभी के सभी आपको फॉर्मेटिंग में दिखाई देंगे। और इन्हीं चीज़ों को बदलना, इनका जो स्टाइल है, जो रंग रूप है, इन्हीं को बदलने का मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग। तो किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग का अर्थ ये होता है इसके रंग रूप, उसके डिज़ाइन आदि को बदलना। जैसे पेज का साइज हम बदल दें, या फिर लिखे गए टेक्स्ट का हम रंग बदल दें, या फिर हम टेक्स्ट का साइज चेंज करें, या फिर उसका स्टाइल वगैरह चेंज कर दें। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। सबसे पहले हम पेज की सेटिंग करेंगे और इसे करने के लिए फॉर्मेट मेनू जो हमारी इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो फॉर्मेट मेनू है इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर पेज स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो मैं अगली अपनी पिक्चर में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसके अंदर आपको एक पेज नाम की टैब होगी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो एक बार इसको मैं आपको फिर दिखा दूं कि जैसे फॉर्मेट में जाएंगे, पेज स्टाइल में जाएंगे और उसके बाद पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद काफ़ी ऑप्शंस हमें दिखाई देंगी। उनको हम बारी बारी से देखते हैं, उनका थ्योरेटिकल भी और उनका प्रैक्टिकल भी। तो चलिए आगे चलते हैं। पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स, जो हमें यहाँ पर बॉक्स दिखाई देगा उसका नाम है पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स। डॉक्यूमेंट को ठीक करना, यानी कि उस पेज के ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पर, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इसका नाम क्या है, पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स। ठीक है। पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स में बहुत सी ऐसी ऑप्शंस होती हैं जिनके द्वारा किसी पेज की विशेषताओं को, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ का मतलब जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो जैसे कि पेज का साइज़ क्या है, पेज का वो लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, उसका ओरिएंटेशन वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इनको हम बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स हमें दिखाया गया है कि जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे पेज स्टाइल पर तो आपको ये डायलॉग बॉक्स सामने आएगा और इसमें ये काफ़ी सारे फीचर हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है पेपर साइज, यानी कि पेज का साइज़ क्या है। पेज का साइज़ देखिए, आमतौर पर जो आप फोटोस्टेट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, कॉपी वगैरह करने के लिए, तो वो तकरीबन A4 के साइज़ पर ही होता है। तो इसी तरह पेज को ये एक स्पेशल कोड दिए जाते हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ये सारे पेज तकरीबन हम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं A4। ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा है एडजस्ट ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब ये क्या है? देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि पेज जो हमारा जो बुक है, बुक देखिए 2 तरीके से खुलती है। एक तो आप बुक अगर ओपन करते हैं तो लेफ़्ट साइड से ओपन करते हैं, ठीक है। और दूसरा एक लेटर हेड वगैरह जैसे होती है, उसको आप पेज को ऊपर की तरफ खोलते हैं, ठीक है। और जो कई बुक्स हैं जिनका मतलब कि जो हाइट है वो ज़्यादा होती है और जो विड्थ है वो कम होती है, लेकिन कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, जैसे आपने ड्राइंग शीट वगैरह देखी होगी, ठीक है। तो यही 2 मोड हैं और इन्हीं को हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बोलते हैं और इनको प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा। सेट द मार्जिन्स लेफ़्ट, राइट, टॉप, डाउन। तो 4 तरह के मार्जिन सेट किए जा सकते हैं। मार्जिन मतलब जो हम किसी भी हम पेपर पे लिखते हैं तो आप बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं स्टार्ट करते, आप क्या करते हैं उनके लेफ़्ट, राइट या बॉटम में थोड़ी सी जगह आप खाली छोड़ते हैं और उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। तो उसी खाली जगह को एक्चुअली मार्जिन कहा जाता है। तो हम इसमें सेट करेंगे कि हमें लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से और डाउन से हमें मार्जिन कितना चाहिए।
और उसके बाद है पेज नंबर। पेज नंबर आप सेट कर सकते हैं कि पेज नंबर का मोड क्या हो, ABC करके आए अल्फ़ाबेट में, या फिर 1 2 3 करके आए, या फिर रोमन जो नंबर्स होते हैं उनके रूप में दिखाई दे। तो ये यहाँ से सेट किया जा सकता है, ये आपको ऑप्शन दिखाई भी देंगी और हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब देखिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है, टेक्स्ट के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या हम टेक्स्ट को लोअर कर सकते हैं, अपर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो किसी भी टेक्स्ट की एक फॉर्मेटिंग के पार्ट हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का अर्थ है लिखे गए अक्षरों यानी कि टेक्स्ट और बनाए गए पैराग्राफ को बदलना। आप अपने पैराग्राफ की लेंथ वगैरह या अपने पैराग्राफ की हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं, और अगर आपके 2 पैराग्राफ हैं उनके बीच में स्पेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के पार्ट हैं। जैसे उनका आकार बदलना, रंग बदलना। टेक्स्ट फॉर्मेट के कई प्रकार होते हैं, कई तरीके होते हैं, इनको कई मेथड के जरिए हम कर सकते हैं। तो जैसे मेनू बार में जाकर आप फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ पर मेनू बार में जाएंगे और यहाँ फॉर्मेट की ऑप्शन है, और यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके साथ रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग बार, जो ये फॉर्मेटिंग बार होती है इस तरह की, ये दिखाई दे रही है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके भी आप इसके ऊपर, जैसे टेक्स्ट का इसका आपने कलर बदलना है, राइट क्लिक करिए और तब भी आप इसका फॉर्मेट कर सकते हैं। या फिर चौथा मेथड क्या है कि आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+B का यूज़ करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 4 मेथड हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ करें तो आप फॉर्मेटिंग जो है टेक्स्ट की कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के मुख्य जो भाग हैं, जो कॉमन पार्ट्स हैं, वो क्या हैं। सबसे पहले रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग, पहले से की गई फॉर्मेटिंग को मिटाना। देखिए ये एक इसका मतलब क्या है कि जब आप फॉर्मेटिंग स्टार्ट करें, जब आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो पहले की फॉर्मेटिंग है, पहले अगर आपने कई बार फॉर्मेटिंग की हो तो आप उसको बिल्कुल प्लेन कर लें, उसको यानी कि हटा दें। अगर आपने पहले से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट किया हुआ है तो उसे मिटा सकते हैं, ठीक है, उसे मिटा दें। उसके लिए फॉर्मेट मेन्यू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग नाम की एक ऑप्शन दी होगी, उसका फॉर्मेटिंग बार में भी होती है और वो ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेन्यू में भी मिल जाएगी। आप बड़ी आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को अनफॉर्मेटेड कर सकते हैं उसके ज़रिए। तो इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे फॉर्मेट स्टाइल होते हैं जिनका उपयोग बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसे टेक्स्ट का साइज बदलना। अभी आपने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया और आप क्या कर रहे हैं कि टेक्स्ट के साइज पर गए, फ़ॉन्ट के साइज पर, और आपने मान लीजिए 18 चूज़ किया, 18 साइज़ दिया, तो क्या है ऑटोमेटिकली आपके जितना आपने सेलेक्ट किया था उसका जो साइज़ है ऑटोमेटिकली सबका 18 हो जाएगा। तो ये कॉमन फॉर्मेटिंग होते हैं कि आप एक ही साथ में सभी का वैसा स्टाइल कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल बदलना, फ़ॉन्ट की टाइप चेंज करना, टेक्स्ट का कलर आदि बदलना, ये सारे आपके कॉमन फॉर्मेटिंग में आते हैं। और उसके बाद चेंजिंग टेक्स्ट केस। मान लीजिए आपने, अब चेंज केस का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट गलती से या वैसे ही आपने अपर केस में लिख दिया और आपको चाहिए था वो लोअर केस में, आपने बड़े अक्षरों में लिख दिया लेकिन वो आपने छोटे अक्षरों में लिखना था, तो आप क्या करेंगे, या तो आप दोबारा टाइप करें, नहीं तो इसमें ऐसा फीचर है कि हम उसका जो टेक्स्ट का जो केस है वो हम बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। लिखे गए टेक्स्ट को कैपिटल या लोअर अक्षरों में बदलना हो तो चेंज केस का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें मैंने फॉर्मेट में मैंने बताया भी है, यहाँ पर एग्जांपल देके SOP, जैसे S कैपिटल है तो ये एक सेंटेंस मोड है और ये इसको टॉगल बोलते हैं, और ये कैपिटल है और ये लोअर है, ठीक है। तो ये स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं।
अब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है? आपने अगर केमिस्ट्री वगैरह में देखा हो तो या फिर मैथमेटिक्स में भी आता है कि 2 की पावर दिस और 5 की पावर दिस स्क्वायर वगैरह यूज़ करते हैं, या जो केमिस्ट्री में जो फार्मूलास होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है। अब इसमें आप इसको देखकर आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, और जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है, सबस्क्रिप्ट। तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के द्वारा अंकों की जो पावर है या फिर बेस है जो उनके पैरों पे लगा हुआ है, आप उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है, हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे ताकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए। तो इसमें हमें क्या बनाना है, सबसे पहले ओपन अ वर्ड, कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसा कि हम राइटर यूज़ कर रहे हैं लिब्रे का, तो हम उसे यूज़ करेंगे। परफॉर्म फॉलोइंग, सबसे पहले हमने पेज का साइज बदलना है, यानी कि A4 करना है। ओरिएंटेशन ये लैंडस्केप कह रहे हैं तो लैंडस्केप करेंगे। मार्जिन हम सेट करेंगे और उसके बाद पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाके हम जो इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन ये स्टाइल है हमारे टेक्स्ट के, ये हम करेंगे, केस चेंज करेंगे और फॉन्ट का कलर फॉर्मेट आदि करके देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिब्रे राइटर, जो लिब्रे ऑफिस का राइटर एप्लीकेशन है, वो मैंने ओपन किया हुआ है और इसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ डमी कैरेक्टर्स जो है, एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर फॉर्मेट पे जब हम जाएंगे और फॉर्मेट के पेज स्टाइल, इस ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो टैब है पेज नाम का, इस ऑप्शन को हमने चूज़ करना है और इसके अंदर सबसे पहली जो ऑप्शन आ रही है वो आपके पेज का, जो आपके पेपर है उसका फॉर्मेट है। तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट लेटर है, हम लेटर हमें नहीं चाहिए। हमारे पेज का साइज़ क्या होना चाहिए, A4, जो हमें रेकमेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप उसकी विड्थ खुद भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे इसकी जो विड्थ है 8.77 इंचेस की होती है और जो इसकी हाइट है वो 11.69 इंचेस की होती है। और इसका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, जैसे हम पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि जो जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, जैसे आप नोटबुक वगैरह यूज़ करते हैं, कॉपीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, वो पोर्ट्रेट मोड में ही होती है। लैंडस्केप जैसे हमारी लेटर हेड वगैरह, जिनकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है। तो हम पोर्ट्रेट मोड को चूज़ करेंगे और उसके बाद हमें कहा गया कि मार्जिन सेट करना है। मार्जिन हम किसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, और ये क्या है पेज के ऊपर, यहाँ अगर आप देखें तो ये जो है ये हमें कहता है कि लेफ्ट मार्जिन, और ये ऊपर से नीचे जो है ये है हमारा टॉप। इसी तरह यहाँ राइट में भी हमने कुछ जगह छोड़ी हुई है लिखने के लिए। हम देखिए बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लिखना शुरू करते, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं और उसी स्पेस को मार्जिन कहा जाता है। और मार्जिन के मोड आप समझ ही गए कि 4 तरह के होंगे, वो क्या क्या, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हम पेज का नंबर सेट कर सकते हैं कि उसका मोड क्या हो, 1 2 3 आए या ABC आए या रोमन टेक्स्ट में आए। तो आप इस तरीके से इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये सब सही लग रहा है आपको तो आप इसको अप्लाई करें, ओके करें, तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो हमारे आ जाएंगी। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा था कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। देखिए फॉर्मेटिंग के कुछ तरीके बताए गए थे उसमें। पहला तरीका तो ये था कि आप फॉर्मेट में जाएं, टेक्स्ट को यहाँ से आप बोल्ड करें या सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, या आप जो भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, यहाँ पर एरो, अपर केस, लोअर केस वगैरह ये दिया हुआ है, चेंज केस वगैरह। एक तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैं इस चीज़ को मैंने इतनी लाइन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गए और टेक्स्ट के ऊपर जाकर मैंने इसको बोल्ड कर दिया और इसको मैं इटैलिक करना चाहूँ मैं इटैलिक कर दूँ। ठीक है, तो एक तो तरीका ये था। और दूसरा तरीका क्या था कि हम यहाँ से इसको ऑपरेट करें, ये हमारी फॉर्मेटिंग बार है, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने इस तरह जो है टेक्स्ट वो आपने सिलेक्ट किया और उसके बाद आप इसका फॉन्ट का जो कलर है वो बदलना चाहें आप यहाँ से बदल सकते हैं।
इसको आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। इसका जो हमारा जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट का आप स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसका साइज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी साइज चूज कर लें। तो ये तो था यहाँ से फॉर्मेटिंग करना। एक तो हम कर सकते हैं फॉर्मेट बार से, फॉर्मेट मेनू बार से, और दूसरा हम कर सकते हैं फॉर्मेट जो टूल बार है। तो तीसरा हमारा जो मेथड है वो क्या है कि आपने किसी वर्ड के ऊपर जैसे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा करैक्टर में। करैक्टर में जाके आप यहाँ पर करैक्टर चूज करें। करैक्टर चूज करने के बाद करैक्टर के रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट इफेक्ट्स हैं या फॉन्ट है, पोजीशन है, हाइपरलिंक है, ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगे आपको। आप यहाँ से इसको इटैलिक, बोल्ड जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो मेथड है ये फॉलो करें। और या फिर आप शॉर्टकट की का चौथा जो हमारा मेथड था वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से Ctrl+B कर रहा हूँ तो ये बोल्ड हो जाएंगे, Ctrl+I कर रहा हूँ इटैलिक हो गए, और Ctrl+U कर रहा हूँ तो ये अंडरलाइन हो गए। तो इस तरीके से आप इनको यहाँ से फॉर्मेट जो है आसानी से वो कर सकते हैं। अब जब हमने फॉर्मेटिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हम जो पुरानी फॉर्मेटिंग है हम उसको क्लियर कर लेंगे। उसे क्लियर करने का क्या मेथड है, जैसे आपने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मेटिंग में एक हमारे पास यहाँ पर बटन्स आता है, ये है हमारा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। Ctrl+M जो है इसका शॉर्टकट है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। हमारा जो पूरा पैराग्राफ था वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्थिति में आ गया जैसे कि स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो इसी ऑप्शन को मैं Ctrl+Z करके दोबारा अंडू कर रहा हूँ, और इसी ऑप्शन को आप कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो आप इस तरीके से इसको आप क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो आप अप्लाई करें, ठीक है। तो और इसके जो बाकी जो ऑप्शंस हैं आई थिंक वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू जो हमारा सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।